हर संसद का एक दिन का मतलब है कि कितने करोड़ों का नुकसान होना देश का। वो पैसा तो हमारे लोगों का टैक्स का पैसा है ना। जो भी संसद की गरिमा को भंग करेगा तो उसके ऊपर उसकी सैलरी से वो तनख्वाह कट जानी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था राहुल गांधी जी अपना एक अकाउंट खोलो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, लाइक वाइक हम करेंगे, आपको फॉलो अप हम करेंगे। आप काफी अच्छा एंटरटेनमेंट करते हो। अगर आप विपक्ष में भी हैं तो एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी बात को उठाइए, कहिए, लेकिन ये हल्ला मचाना, नारे लगाना, वेल में पहुंचाना, नुकसान किसका हो रहा है? एक आम आदमी का हो रहा है जिसके टैक्स पेयर से वो पार्लियामेंट चल रही है। होगा बीजेपी के सांसद के पास के ऊपर अंदर आए थे। जिस तरह से राहुल गांधी कर रहे हैं ना, वो यही दिखा रहे हैं कि मेरे को भी कैमरा से वीडियो वायरल करना है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया है द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। बीते दिन भी कुछ सांसद अभी सस्पेंड करे गए हैं। अगर आपको पूरा घटनाक्रम पता होगा कि जिस हिसाब से संसद में सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया था कुछ लोगों ने, उसके बाद विपक्ष ने जहां एक तरफ अमित शाह और प्रधानमंत्री को इस पर बयान देने के लिए कहा था, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। और अगर हम आज का आंकड़ा बताएं, कुल 143 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। हम इस पर दिल्ली की जनता की राय लेंगे कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर एक लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस हिसाब से संसद में जो अभी आप कुछ दिन पहले मामला आया था सुरक्षा के सेंध का, उसके बाद सांसदों पर कार्रवाई हुई है। जिस हिसाब से सांसदों ने हंगामा करा और उसको लेकर जो सदन ने कार्रवाई करी है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को सस्पेंड करा गया है और आज भी 2 सांसदों का सस्पेंशन आया है और कुल अब आंकड़ा 143 पहुंच गया। तो अब इस पूरे मामले को कैसे देखिए, ये जो सस्पेंशन है ना, तो उससे पहले आप उनका बिहेवियर देखिए ना। जो विपक्षी सांसद हैं वो पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं। अगर आप विपक्ष में भी हैं तो एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी बात को उठाइए, कहिए, और जो अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसको बताइए उसको। लेकिन ये हल्ला मचाना, नारे लगाना, वेल में पहुंचाना, प्ले कार्ड दिखाना और काम ना चलने देना, बिल ना पास होने देना, नुकसान किसका हो रहा है? एक आम आदमी का हो रहा है जिसके टैक्स पेयर से वो पार्लियामेंट चल रही है। करोड़ों का नुकसान हो रहा है रोज। तो मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल है, उनको तो पूरे परमानेंटली सस्पेंड कर देने चाहिए। उनको लोकसभा से भी निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि आप काम करने के लिए, जिस काम के लिए गए हैं वो काम तो करिए ना। सरकार में अगर कोई नौकरी कर रहा होता है तो उसको एक गलती पर बिल्कुल सस्पेंड कर दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये भी तो सरकार का ही काम हो रहा है। तो सरकार के काम के अगर गलती कर रहे हैं तो निकालो, बिल्कुल निकालो। और विपक्ष को चाहिए कि वो ढंग से अपने बात कहें, अपने कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात करें, ना कि मतलब केवल विरोध करने के लिए विरोध ना करें। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ जो यूट्यूबर वाले जो पत्रकार होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एक एंटी लेकर चलते हैं उनसे, कि उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये निर्णय है और जिस हिसाब से ये निर्णय लिया गया है, ये बिल्कुल सत्ता पक्ष तानाशाही कर रहा है। और इससे पहले भी अगर हम बात करें कि जब 3 राज्यों में जब चुनाव के परिणाम आए थे तो उस समय भी वो कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे थे, पर जब भाजपा की सरकार बन गई तो हम कहते हैं कि जैसे उनका एक हलक सूख गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप कहते हैं ना, जनतंत्र में सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होती है पब्लिक की। तो पब्लिक जिसको चुन के भेजेगी, जिसको सही समझेगी, उसको चुन लेती है। तो वही उन्होंने किया, 3 राज्यों में चुने गए। और अगर आपको गलतफहमी है कि आप ब्ला ब्ला करके बोल के, उल्टा सीधा बोल के और मोदी को गाली देकर अगर आप जीत सकेंगे तो वो गलतफहमी में रहते हैं। तो ऐसे चलता नहीं है। ना तो आप चुनाव जीत सकते हैं, ना पार्लियामेंट में बहस कर सकते हैं, और नतीजा यही होता है जो हो रहा है अब आपके सामने। अच्छा, अगर हम बात करें जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जेपी धनखड़ जी, उनका जिस हिसाब से मिमिक्री का वीडियो वायरल हुआ और जिस हिसाब से लोगों ने उसका मतलब काफ़ी लोगों को काफ़ी ख़राब भी लगा, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो सब जोकर्स कहना चाहिए इनको, फिर जोकर हैं। अगर आप नेता बनना चाहते हैं, आप एमपी बनना चाहते हैं, आप सरकार चलाना चाहते हैं, तो कुछ तो आप बताइए कि आप ये करना चाहते हैं। किसी की मिमिक्री करना, मजाक बनाना, मैं तो कहता हूँ सबसे गंदी गिरी हुई बात है, और वो भी किसी संविधान के दूसरे नंबर के राष्ट्र। देखिए साहब, ऐसा है कि जब नई बिल्डिंग बनी है संसद की, तो संसद के अंदर जो लोग घुसे हैं, तो विपक्ष का भी कहना सही है कि भाई ये लोग कैसे घुस गए। जब आप बता रहे हैं कि हमने सुरक्षा की दृष्टि से ये जो नई इमारत बनाई है,
वो एक सोचता, किसी भी कारण से देखा जाए तो बहुत एक अच्छी इमारत बनाई है हम लोगों ने, तो उसमें अगर कोई लोग घुस जाते हैं, फिर वो उसमें वो कलरफुल कुछ उड़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें फिर विपक्ष तो जवाब मांगेगा उनसे, जो सरकार में बैठे उनसे। विपक्ष ने जिस हिसाब से हंगामा करा सदन में, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है ना। कैसे ठीक नहीं? मुझे एक चीज़ बताइए कि गृह मंत्री जी आके या तो जवाब दे देवे, और अगर मुझे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे वो लोग अंदर आए थे, वो शायद आपको मालूम होगा बीजेपी के सांसद के पास के ऊपर अंदर आए थे, क्या एक बार भी वो सांसद सामने आके टीवी पे बयान दिया कि उनका कोई रिलेटिव था, मिलने वाला था, किस बिहाफ पे आया? कुछ भी नहीं बताया। अब एक चीज़ बताइए, पुलिस की जांच चलती रहेगी, हाँ हमें न्यायपालिका पे, पुलिस पे, प्रशासन पे सारा भरोसा है। आज हमें भी दुख होता है, एक आम आदमी को दुख होता है कि भाई आप संसद के ऊपर उसी दिन, जिस टाइम पहले हो चुका है, उसी दिन को चुनना और उसी दिन अंदर आना, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत न्यूज है। मैं तो फुल एचडी से देखता हूँ, आजकल यही देखने में बड़ा मजा आ रहा है राजनीति में जो चल रहा है। और जो ये सस्पेंड हुए हैं, तो ये देखो अपनी गलती की वजह से हुआ है, ठीक है। गलती की सजा होती है, चाहे वो कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, सजा मिली है। आपने क्यों उनको पास दिए, क्यों ऐसी लोगों की ऐसी चीजें करी? आखिरकार अगर सारी जनता रोड पे आके संसद में घुस के हंगामा करने लगे, अपनी मांगे मंगवाने लगे, तो मंदिर में क्या नाम है, सर्वर फोड़ने लग जाते हो क्या? मंदिर की घंटियां तोड़ने लग जाते हो क्या? वो घुसे क्या सोच के घुसे, ऐसे बात मनवाई जाती है। तो उनको जो भी सपोर्ट कर रहा है तो वो सही नहीं है। पब्लिक को सब कुछ पता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। शायद उनको उनकी की सजा ही मिल रही है मेरे ख्याल से, तो ये चीज है। जैसे कि विपक्ष आरोप लगा रहा था कि अमित शाह आके बयान दें, नरेंद्र मोदी आके बयान दें इस पर। उनको जरूरत होगी तभी तो देंगे, उनको पता है उनको जरूरत नहीं है। जब ये खुद ही अपना सब कुछ खराब करने में तुले हुए हैं, तो उनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों दे वो? इनके कहने पे थोड़ी चलेंगे वो, है ना। मोदी जी उसी बात पे बोलेंगे जिसकी जरूरत होगी, जिसकी जरूरत होगी, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जेपी धनखड़ जी, उनका जो मिमिक्री का वीडियो वायरल हुआ और राहुल जी वीडियो बनाते हुए नजर आए, इस पर क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा था, राहुल गांधी जी अपना एक अकाउंट खोलो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। आप बहुत अच्छा चेहरा हो, आप बहुत अच्छी सारी चीज कर लेते हो, आप में टैलेंट है, बेरोजगारी सारी हट जाएगी अगर आप बना लोगे। मेरे ख्याल से वो वाली वीडियो उन्होंने देख ली थी, है ना, वो वाली देख ली थी, सीरियसली ले गए हैं वो, वीडियो बनाने लग गए। अपलोड करो, उससे लाइक वाइक हम करेंगे, आपको फॉलो अप हम करेंगे। आपको काफी अच्छा एंटरटेनमेंट करते हो। जब सामने वाला अगर ना चाहे, आप फिर भी वो बना रहे हो, फिर उसका मजाक भी उड़ाओ ना। वो आम आदमी नहीं है, वो हमारे स्पीकर है, ठीक है। और उनका वीडियो बनाना एक अलग चीज है, लेकिन मजाक उड़ाना वो एक अलग चीज हो जाती है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था हमारे लिए भी। उन्होंने खुद भी इस बात पे नाराजगी जाहिर करी थी, और हमें भी बुरा लग रहा है कि नहीं होना चाहिए ऐसी चीजें। हर चीज की गरिमा होती है, आप हर तरीके से तोड़ रहे हैं उसको, हर तरीके से। चाहे वो लोग संसद में लोगों का घुसना हो, आग वो पता नहीं क्या जलाना हो, ठीक है, रंग बिरंगे होली बना ली अंदर ही, ठीक है, पता नहीं क्या घर का बना रखा है आपने वहाँ पे। तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लीज़ थोड़ा सा प्योर करें अपनी राजनीति को हर तरीके से। पब्लिक अब ज़्यादा जागरूक हो गई है, और अपना अकाउंट पे ऐसे काम करते रहें, दूसरों की बनाए, पब्लिक की बनाए यार, ऐसे सांसदों की मत बनाओ, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता। अगर हम बात करें, कुछ यूट्यूबर पत्रकार हैं जो हमेशा बीजेपी को बड़ा एंटी बताते रहते हैं, बीजेपी से बड़ा लड़ाई लेते रहते हैं, तो अगर उनकी बात करें तो उन्होंने बीजेपी का बड़ा तानाशाही रवैया बताया कांग्रेस के प्रति। देखो, अगर कुछ भी काम करने से 80-90% बंदे अगर उससे खुश हैं और उसे आप तानाशाही कहते हो, तो आप तानाशाही समझो, वो आपके लिए हो सकती है। क्योंकि तानाशाही का मतलब होता है जिसमें पूरा जितना भी जनता है सब उसमें फंस रहे हो। हम तो नहीं फंस रहे हो, हम तो नहीं फंस रहे। देखो, आप फंस रहे हो, शायद आपकी पार्टी फंस रही है, इसलिए तानाशाही बोल रहे हैं। और जो पत्रकार की बात है, देखो पत्रकार ना हर तरीके के होते हैं, ठीक है, हर तरीके का एंगल दिखाना उनका काम होता है। इसका मतलब ये नहीं किसी के एंटी होते हैं। आप अगर बीजेपी की कुछ अच्छी बात बता रहे हो, इसका मतलब आप बीजेपी के नहीं हो गए। कांग्रेस की कोई अगर वो अच्छी बात बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कांग्रेस के हो गए, ठीक है। ये हमारा काम होता है, ये लोगों का काम होता है, जो पत्रकार लोग होते हैं। जिस हिसाब से जब वो 5 राज्यों के जब वो चुनाव के नतीजे आए थे, तो उसमें भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिखा रहे थे, फिर जब भाजपा आ गई तो शांत हो। मान सकते हैं कि पत्रकार बहुत सारे थे, उन्होंने कई कांग्रेसियों को आगे दिखाया। देखो, उन्होंने जो देखा उन्होंने वो दिखाने की कोशिश करी। हम जो देखते हैं हम वो बोलते हैं। आपने जो देखा आप उस तरीके के सवाल पूछोगे।
ठीक है, तो पत्रकारी को इसमें कोई वो नहीं है, उनको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि पत्रकार कैसे हैं और कैसे नहीं है। बात ये है कि आपकी राजनीति कैसे चल रही है और आपके साथ राजनीति कैसे हो रही है, सीधी सीधी बात यही है। इसमें पत्रकारों का कोई मतलब नहीं समझ में आता। हर तरीके की नॉलेज मार्केट में होनी चाहिए। अगर वो ऐसी बातें नहीं बताएंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि मोदी जी को भी ट्रोल करा जा सकता है। ये लोग वो बताते हैं जो उनको ट्रोल करते हैं, तभी तो हमें पता लगता है कमी कहाँ है, वो कमी ढूंढ रहे हैं, हमें पता लगता है ना। हमें जज करना है कि हमको पत्रकार लोग क्या दिखा रहे हैं, हमें जज करना है। पत्रकार का काम है बस दिखाना। पूरे प्रकरण को ये है कि संसद की गरिमा भंग नहीं होनी चाहिए, संसद की गरिमा बनी रहनी चाहिए। देखिए, आप अगर जो अध्यक्ष बैठा हुआ है उसका अपमान करते हो, उसकी बात नहीं सुनते, तो वो संसद का मतलब ही क्या है? अगर सभापति की बात ही ना सुने संसद, वो हल्ला करते रहे, तो क्या फायदा उस संसद का? और संसद एक एक मिनट कीमती होता है। हर संसद का एक दिन का मतलब है कि कितने करोड़ों का नुकसान होना देश का। अगर इस तरह से नुकसान होगा तो क्या होगा? वो पैसा तो हमारे लोगों का टैक्स का पैसा है ना, जो उस संसद पे खड़ा हो रहा है या नेताओं पे खर्च हो रहा है। और वो नेता हमारे हित के जो बिल है वो पास ना होने दे, वो हुड़दंग करते रहे, तो कहाँ की वो है ये गरिमा? इनके ऊपर मैं कहता हूँ एक एक्ट बनाना चाहिए, जो भी संसद की गरिमा को भंग करेगा तो उसके ऊपर उसकी सैलरी से वो तनख्वाह कट जानी चाहिए। वो राहुल गांधी जी को लग रहा है अब ये माइक और ये कैमरा ही पकड़ना पड़ेगा। जिस तरह से राहुल गांधी कर रहे हैं ना, वो यही दिखा रहे हैं कि मेरे को भी कैमरा से वीडियो वायरल करना है। कितने व्यू आए, कितने लाइक मिले, कितने लोगों ने कमेंट करा, यूट्यूबर बन गए वो। यूट्यूबर बनना एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप बनो। लेकिन अच्छी बात है, आप खुद ही हट गए हो साइड में प्रधानमंत्री की रेस से। हम तो बहुत पहले से बोल रहे थे आपका पैशन कुछ और है, आपका एम कुछ और है, आप वो करो, उसमें सपोर्ट देंगे। लेकिन जो भी है वो चीज ऐसे भी मत करना, तरीके से सीख लो थोड़ा सा। और हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, हमने आज यहाँ पर लोगों से पूछा कि जिस हिसाब से जो सांसद हैं अभी तक 143 सांसद सस्पेंड हुए हैं, उस पर उनकी क्या राय थी, और जिस हिसाब से जेपी धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनका जो वीडियो वायरल हुआ और जो उनका जो मजाक बनाने का मिमिक्री का वीडियो वायरल हुआ, उस पर लोगों की क्या राय थी। ऐसी हम और किसी अन्य मुद्दे पर आपके बीच में जल्द हाजिर होंगे। तब तक देखना ना भूलिएगा द न्यूज़ 15 कैमरामैन नंबर के साथ।